नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है स्विच। स्विच क्या चीज़ होता है? ये इस तरह के एक स्विच होता है जी। स्विच का मेन काम है स्विच करना किसी चीज़ को। जैसे मान के चलो कोई चीज़ ऑन है, अगर आपको उस जिससे वो ऑपरेट हो रही है, अगर उसको आपने प्रेस कर दिया इसको, तो ये वो उसका डायरेक्शन मतलब वो चेंज होएगा जी। अगर ऑन है तो ऑफ़ हो जाएगा, अगर ऑफ़ है तो ऑन हो जाएगा। तो ये होता है जी स्विच, किस चीज़ को स्विच करने के लिए। ये स्विच कई प्रकार के होते हैं जी, जिसके अंदर ये सिंगल बैंड स्विच है और 2 बैंड स्विच होता है, 4 बैंड स्विच होता है, 6 बैंड, इस तरह अलग अलग प्रकार के स्विच होते हैं। मोस्टली जो यूज़ होने वाले स्विच होते हैं वो ऑन ऑफ और पुल स्विच, और ये मेनली यही 2 या 3 स्विच यूज़ होती हैं। तो ये जो मेरे हाथ में स्विच ये है ऑन और ऑफ स्विच, यानी ये एक ही काम करेगा। अगर कोई चीज़ ऑन है तो उसे ऑफ़ कर देगा, अगर ऑफ़ है तो ऑन कर देगा, यानी हाई और लो का काम करेगा। ये है जी स्विच, ठीक है जी। उसके बाद जो आता है वो होता है ये स्विच, ये है पुल स्विच, यानी ये तभी काम करेगा जब इसको हम प्रेस करेंगे। जब इसको हम प्रेस करने से छोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएगा, यानी ये सिग्नल को तब तक ही ऑन रखेगा जब तक इसको प्रेस किया गया। तो ये होता है पुल स्विच जी, ठीक है जी। प्रेस करने पे काम करता है। ये मान लो उस तरह है जैसे हमारे घरों में डोर बेल लगी होती है, तो जब हम डोर बेल के बटन को प्रेस करते हैं तो बेल बजती है। जब हम बटन को रिलीज़ कर देते हैं यानी छोड़ देते हैं तो बेल ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, क्योंकि वो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ कंडीशन में आ जाता है। यानी वो होता है पुल स्विच जी, ठीक है। ये पुल करने पर ही काम करता है। और एक होता है ये बैंड स्विच है, ठीक है जी। ये सेंसिटिव चीज़ों में लगता है और इसके ऊपर देखिए आप हैंडल नहीं बना हुआ है। ये स्विच वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे करंट को देख के ही इसको ऑन या ऑफ़ किया जाए। ऐसे नहीं है कि कोई स्विच इस तरह लगा है, अब कोई बच्चा आया या कोई वैसे ही किसी ने ऑन कर दिया, ठीक है। अगर ये इस तरह स्विच लगा होगा तो कोई भी ऑन ऑफ कर सकता है। इसलिए कंपनी क्या करती है, इसको फ्लैट रेशो में बनाती है भी, ये कोई वैसे हाथ से या वैसे कहीं टच होके ये स्विच ऑन ना हो जाए। तो इसके अंदर ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे सर्किट जो है दो तरह के ऑपरेट होने वाले हैं। जैसे देखिए ये तो है, इस तरह साइड था 220 वोल्ट और इस साइड करोगे तो 115 वोल्ट। ये मोस्टली स्विच पावर सप्लाई के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि 220 वोल्ट और 110 वोल्ट सिर्फ पावर सप्लाई के अंदर होती हैं। और ये स्विच वहाँ पे यूज़ होता है जो फ़ॉरेन की कंपनी कोई चीज़ बना रही होती है और कहीं दूसरी देश को मतलब बेच देती है। जैसे ये एक पावर सप्लाई की स्विच है, तो ये पावर सप्लाई जो बनी हुई यहाँ से, जहाँ से भी ये पावर सप्लाई बनी है वहाँ पे वोल्टेज जो है 110 वोल्ट है या 115 वोल्ट है। और अगर इंडिया का बात करें तो इंडिया के अंदर हमारे 230 वोल्ट, 220 और 230 के वोल्ट के करीब यूज़ होता है। तो ये स्विच वहाँ पे यूज़ होता है जहाँ पे वोल्टेज 115 या 230 है। अगर ये मान के चलिए ये स्विच लगा हुआ है, अगर जहाँ से भी ये सप्लाई आई है अगर वहाँ के भी लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो 115 पे रख के इसको यूज़ करेंगे जहाँ पे भी इसको 115 वोल्ट दिए गए हैं। और अगर ये हमारे इंडिया में आ गया है पावर सप्लाई तो हम इसको 220 वोल्ट पे रख के इसको यूज़ करेंगे। अगर हमने 220 वाले की जगह हमने 115 करके अगर इसको सप्लाई दी कोई भी पावर सप्लाई को तो ये ख़राब हो सकती है, ठीक है जी। तो एक ये स्विच होता है, ये जो है हैंडल फ्री होता है, यहाँ पे स्क्रू लगा के इसको कस दिया जाता है। ये मोस्टली जो बाहर से आई होती है चीज़ें होती हैं उनके अंदर यूज़ होता है ये स्विच। और अगर आपने कहीं से परचेज़ किया इलेक्ट्रिक जो डिवाइसेस है, अगर वो फ़ॉरेन से आया हुआ तो ये स्विच ज़रूर ध्यान से चेक करना, क्योंकि वहाँ पे अगर आता है तो वहाँ से 115 पे होके आता है। अगर आप इंडिया में यूज़ कर रहे हो तो उस स्विच को 230 पे करके यूज़ करना, अदरवाइज़ वो डिवाइस ख़राब हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का स्विच होता है जी। और एक ये इसी तरह का ये स्विच है ऑन ऑफ, यानी इसको मैं प्रेस करूँगा तो ये ऑन हो गया, अगर इसको रिलीज़ करूँगा तो ऑफ़ हो गया। ये ट्रिगर स्विच नहीं है, ये ऑन ऑफ स्विच है जी, ठीक है। तो एक होता है रोटरी स्विच, इस तरह के जो आपके रेगुलेटर फ़ैन वगैरह में लगे होते हैं, ये रोटरी स्विच होते हैं। इसके अंदर भी स्विच लगा होता है, जैसे इसको घुमाएंगे ये आवाज़ आई है। इसके अंदर भी एक स्विच लगा हो ऑन ऑफ का, ठीक है जी। और एक स्विच जो होते हैं वो होते हैं आपके इसके जैसे रिमोट का, ये पेपर स्विच बोलते हैं इसको। ये भी एक तरह का स्विच है, ये देखिए इसमें पेपर स्विच है। चाइना वाले क्या कुछ चीज़ बना देते हैं, इतनी इतनी छोटी चीज़ें बनाते रहते हैं, ठीक है। ये है पेपर स्विच।
तो इसके अंदर क्या होता है, एक मेटल के ऊपर ये जो ऊपरी ऊपरी बटन है, यहाँ पे एक मेटल की गोल राउंड में एक मेटल का पदार्थ रखा जाता है और नीचे कार्बन की एक लेयर बनाई जाती है। जब मेटल ये राउंड शेप में होता है जिसकी वजह से ये ऊपर से उभरा होता है, जब इसको हम प्रेस करेंगे, इससे वेट अगर देंगे, तभी ये जो अंदर मेटल वाली वो राउंड शेप में लगी होती है तो वो बेंड हो जाती है, प्रेस हो जाती है, जिससे नीचे वाला सर्किट आपस में अटैच हो जाता है और वो सिग्नल चला जाता है। अब ये ऊपर की तरफ है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ ये नीचे की तरफ चला गया, यानी इसके अंदर राउंड शेप के अंदर ऊपर से उठा हुआ ये एक इसके अंदर धातु यूज़ की होती है, और इसको जब हम प्रेस करते हैं तो वो नीचे से फिर कवर हो जाता है, बेंड हो जाता है नीचे से, जिसे बेंड होने के बाद क्या नीचे का सर्किट आपस में अटैच हो जाता है तो सिग्नल आगे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये बोलते हैं स्विच, प्रेस स्विच ये भी है, ठीक है जी। एक होता है पेपर स्विच। पेपर स्विच अगर आपने कभी कंप्यूटर का कीबोर्ड खोला होगा तो उसके अंदर दो लेयर बनी होती हैं, आपस के अंदर दो लेयर बनी होती हैं, दो लेयरों के अंदर स्विच लगे होते हैं, कार्बन का एक राउंड बना के दोनों तरफ उसको आपस में अटैच किया जाता है। जब उसके ऊपर वेट दिया जाता है तो वो कार्बन आपस में टकराता है, जिससे एक सिग्नल दूसरे सिग्नल में ट्रांसफ़र हो जाता है, वो होता है जी पेपर स्विच। तो इस तरह से ये स्विच होते हैं। स्विच का मेन काम है, स्विच के नाम से आप समझ गए होंगे, स्विच का मतलब है स्विच करना किसी चीज़ को, किसी में भी अगर आप यूज़ करें, जैसे मैं रिमोट में यूज़ कर रहा हूँ ये स्विच, तो मैं अगर ये बटन प्रेस करूँगा, अगर ये अभी 6 नंबर पे मैंने प्रेस किया हुआ है, जब मैं 7 नंबर प्रेस करूँगा तो 6 नंबर वाला बंद हो जाएगा, 7 नंबर वाला ऑन हो जाएगा, यानी मैंने स्विच कर दिया उस चीज़ को। किसी भी चीज़ को अगर आप स्विच करोगे तो वो चीज़ स्विच करेगी। जैसे ये अब ऑफ़ है, रेगुलेटर लगा हुआ फ़ैन आपका, तो जब मैं इसको स्विच करूँगा तो ये ऑन हो जाएगा, यानी आपका फ़ैन चलने लग जाएगा। ये स्विच मैंने जिसमें भी लगाया है किसी भी डिवाइस में, तो इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये ऑन होता है, ठीक है जी। तो ये होता है जी स्विच, ये ऑन और ऑफ़, ये स्विच करना किसी चीज़ को। ये भी एक पुल स्विच है, जिसको हम प्रेस करूँगा तभी सिग्नल जाएगा, अगर छोड़ दूँगा तो ऑफ हो जाएगा, जैसे ये बेल स्विच बोलते हैं, बेल स्विच, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा वोल्ट कंट्रोल स्विच है, ये 230 और 115 में यूज़ होता है, ठीक है जी। ये ज़्यादातर मेन सप्लाई अंदर या फॉरेन, ये इम्पोर्टेड स्विच होता है जो बाहर और इंडिया के अंदर, यानी फ़ॉरेन के अंदर 115 वोल्ट 110 वोल्ट होती है और इंडिया में 230 होती है। तो उसके लिए एक स्विच बना दिया गया है कि इंडिया के अंदर यूज़ करो तो 220 पे यूज़ करो, 230 पे, अगर फ़ॉरेन में यूज़ करो तो 115 में, यानी एक ही डिवाइस में दोनों देशों के अंदर एक स्विच ने दोनों देशों के अंदर देख लो यार सप्लाई चला दी है, ठीक है। अब वो कितना दिमाग लगाते हैं वो फॉरेन वाले, और हमारे इंडियन अभी दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लगा रहे हैं, ठीक है जी। और ये होता है ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच ये 2 बैंड में होता है, 3 बैंड में भी होता है, यानी ये दोनों तरफ काम करता है एक स्विच, यानी ऑफ़ करोगे तब भी काम करेगा, ऑन करोगे तब भी काम करेगा। और एक होता है ये सिंगल बैंड, यानी इसको ऑन और ऑफ़ के लिए, और एक होता है मल्टी स्विच जिसको दोनों तरफ, जिसे हम 2 वे स्विच बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर लगे होते हैं। जैसे आप पौड़ी वगैरह है या ऊपर एरिया के अंदर स्विच लगे होते हैं, अगर नीचे से ऑन करोगे तो ऊपर बल्ब ऑन हो जाएगा, जब ऊपर से ऊपर जाके आप ऑफ़ कर दोगे स्विच को तो भी ऑफ़ हो जाएगा, यानी वो दोनों तरफ काम करता है। वो 2 वे स्विच होता है, एक सिंगल वे, एक पुश स्विच होता है, एक पेपर स्विच होता है। और ये लगाने का तरीका अलग अलग है, स्विच किस तरह किस डिवाइस में लगाना है वो मिल जाता है। जैसे ये होल्डर स्विच है, ठीक है जी, ये स्क्रू स्विच है, यानी इसको फिक्स किया जाएगा। ये है हॉल स्विच, जिसके अंदर पेच नहीं होता, ये यहाँ पे लॉक लगे हुए हैं, जैसे इसको किसी के अंदर डालोगे प्रेस करके तो लॉक यहाँ से फिक्स हो जाएंगे, ये बाहर नहीं निकलेगा, प्रेस करके बाहर भी निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं जी स्विच, ठीक है जी। इनके बारे और कुछ भी आपने पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।